नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में एक पैदल सरकार है, एक पैदल प्रधानमंत्री, एक पैदल पार्टी है और एक पैदल इंतजाम है। इन सब ने मिलकर कसम खाई है कि हम देश को ही पैदल कर देंगे। पिछले 7 साल से ये दिन रात लगे हुए हैं कि देश को जल्द से जल्द पैदल कर दिया जाए। हर बार लगता है कि अब तो बच्चा बच्चा पैदल हो चुका है, लेकिन अजीब है इस देश के लोग। हर बार पैदल कर दिए जाने के बाद भी खड़े हो जाते हैं कि अब और नहीं, और प्रधानमंत्री फिर उसी उत्साह से देश को पैदल करने के लिए नई नई व्यवस्था बनाने में जुट जाते हैं। मिसाल के तौर पर यह देखिए, भारत सरकार की एक एडवाइजरी है, 1 मार्च की सुबह 11:59 पर जारी की गई, यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से। इसमें जो लिखा गया है वो दिलो दिमाग के पैदल हो जाने का दुर्दांत उदाहरण है। छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि फौरन क्यू छोड़ दें, कोशिश करें ट्रेन से निकल जाएं, ट्रेन न हो तो किसी भी साधन से निकल जाएं। इनको नहीं पता है कि क्यू से पोलैंड, रोमानिया और हंगरी तीनों ही सीमाएं 600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हैं। रेलगाड़ियां इक्का दुक्का चल रही हैं, न के बराबर, और उसमें भी यूक्रेन के अपने नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो 600-700 किलोमीटर दूर बच्चे पहुंचेंगे कैसे सर जी? खारकीव, जहां नवीन शेखरप्पा की मौत हुई है, वो तो 800 किलोमीटर है। मतलब सरकार कह रही है कि तुम बस निकल जाओ, चाहे पैदल निकल जाओ, हम नहीं जानते कैसे निकलोगे। ये तो ऐसे ही हुआ कि मोदी जी किसी चुनावी सभा में कह दें कि यूक्रेन में फंसे हुए सारे लोग किसी भी तरह से बस दिल्ली पहुंच जाए, इसके बाद का सारा हम देख लेंगे। एक बार बस दिल्ली आ जाओ, फिर तो कुछ हुआ तो सीधे रूस पर हमला बोल देंगे, पुतिन की ऐसी तैसी। आपको पता ही है कि मोदी सरकार की नासमझी, नादानी और नाकामी की वजह से सैकड़ों बच्चे यूक्रेन में लगातार पैदल चल रहे हैं, और बाकियों से कहा जा रहा है कि तुम भी निकल जाओ। दरअसल मोदी सरकार का एक ही फंडा है, जो जहां है उसे वहीं पैदल कर दो। इस देश में 3 लोग ही राजा इंद्र की तरह उड़ सकते हैं। एक साक्षात नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने लिए 8,000 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा है। दूसरे अंबानी, जिनके सामने पूरा देश पैदल होता जा रहा है। और तीसरे अडानी, जिनके जहाज में मोदी जी ने जवानी के दिनों में जिंदगी के मजे लिए थे। तो उसका कर्जा उतारने के लिए जरूरी है कि पूरा देश पैदल कर दिया जाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। याद कीजिए, 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे मोदी जी ने ऐलान किया कि पूरा देश पैदल निकल पड़े। आपका सारा कमाया धमाया बचाया रद्दी के टुकड़ों में बदल दिया मैंने। इस देश के 125 करोड़ लोग एक साथ एटीएम और बैंकों की तरफ पैदल निकल पड़े थे। देश की 86% मुद्रा को रद्दी वाले भी लेने को तैयार नहीं थे। हजारों रुपए मुट्ठी में पड़े हुए थे और 100-100 रुपल्ली के लिए तरस रहे थे लोग। बुजुर्ग, बीमार, बच्चे और गर्भवती औरतें तक पैदल लाइनों में लगी हुई थी। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, बेटियों की शादियां रुक गई, छात्रों की पढ़ाई बंद हो गई थी, किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा था, और मोदी पूरे देश के पैदल हो जाने पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। हवाई जहाज में उड़ रहे थे और देश पैदल हो गया था। इसके बाद आया नागरिकता कानून का समय। पूरे देश ने देखा कि कैसे इसे राज्यसभा में पास कराया गया। पूरा विपक्ष कहता रहा, देश के आम लोग कहते रहे, बुद्धिजीवी कहते रहे कि इस कानून को मत लाइए, यह देश के 20 करोड़ लोगों के मन में अविश्वास और भय भर देगा। लेकिन सरकार नहीं मानी। नतीजा, हजारों हजार लोग पैदल दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर लखनऊ के घंटाघर और गया, पटना, गुवाहाटी तक रात रात भर महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर पैदल डटी रहीं। और हवाई जहाज में उड़ने वाले मोदी, उनके मंत्री, उनके नेता उन औरतों का मजाक उड़ाते रहे, कभी कपड़ों के नाम पर, तो कभी खान पान के नाम पर, तो कभी पढ़ाई लिखाई के नाम पर। आप सब जानते हैं कि उसका क्या हुआ। अगर कोरोना का भयावह दौर नहीं आया होता तो हजारों लोग आज भी पैदल डटे होते। कोरोना की दूसरी लहर याद कीजिए, जनता में हाहाकार मचा हुआ था। हवा में उड़ते हवाबाज प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और लॉकडाउन के बीच लाखों लोग एक बार फिर से सड़कों पर पैदल छोड़ दिए गए थे। न बिस्तर का इंतजाम, न हवा का इंतजाम, न ऑक्सीजन का बंदोबस्त, और तो और कफन और लकड़ी तक कम पड़ गई थी। शमशानों में जगह कम पड़ गई थी। देश पैदल खड़ा था और प्रधानमंत्री लापता हो गए थे। महीनों महीनों उनका कुछ पता नहीं चला। दबाकर खा रहे थे और तान कर सो रहे थे। आउटलुक, फ्रंटलाइन और इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाओं ने तो कवर पेज पर लिख दिया था कि हमारा प्रधानमंत्री गायब है।
बाद में पता चला कि ऐसे निर्मम समय में लाखों लाशों की अटारी पर वो अपने महल में मोर को दाना चुगा रहे थे। दुनिया भर के अखबारों में इस बात के लिए उनकी लानत मलामत हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वैक्सीनेशन शुरू होते ही सरकार को, अफसरों को, विश्वविद्यालयों को, छात्रों को, अध्यापकों को एक बार फिर से लाइन में खड़ा कर दिया पैदल कि मेरी जय बोलो, अपने प्रियजनों की लाश पर पैर रखकर बोलो, हाथों में उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर बोलो, वाह मोदी जी वाह, थैंक यू मोदी जी। एक बार फिर से जनता पैदल और मोदी हवा में उड़ने लगे। खैर, इसके बाद मोदी जी लेकर आए कृषि कानून। मुसलमान ही पैदल क्यों रहे? किसानों को भी पैदल करो, नौजवानों को भी पैदल करो। वो खेतों में, घरों में, गाड़ियों में अच्छे नहीं लग रहे, अपन को मुसलमान, किसान और नौजवान तीनों पैदल मांगता। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की तीनों सीमाओं पर किसान डट गए कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। मोदी ने कहा सवाल ही नहीं, तुम लोगों को पैदल देखकर मेरे दिल को तसल्ली मिलती है, खबरदार जो उड़ने की सोची तुम्हारे पैर कतर देंगे। किसान पूरे 13 महीने तक गर्मी में, सर्दी में, बारिश में सड़कों पर तड़पते रहे। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन मोदी का काठ कलेजा नहीं पसीजा। दिसंबर के महीने में जब लगने लगा कि ऐसे ही उड़ते रहे तो जनता उत्तर प्रदेश में भाजपा को ही पैदल कर देगी, तब जाकर कृषि कानून वापस लिए। और अब यूक्रेन में जो हो रहा है वो आपके सामने है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सारे के सारे हवा में उड़ रहे हैं और छात्र पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर, बरसती मिसाइलों और ढहते मकानों के बीच, हंगरी की तरफ, पोलैंड की तरफ, रोमानिया की तरफ। और मंत्री गुरुद्वारों में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। एक गंभीर बचाव अभियान को इवेंट मैनेजमेंट में बदल डाला गया है। हर मुसीबत में समूचे देश को पैदल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री हवा में उड़ता रहे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और ट्विटर हैंडल है हमारा आर्टिकल 19_इंडिया, वहां भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।